जरूर, मैं आपको यह कहानी पढ़कर सुनाता हूँ। कहानी को उसी प्रवाह और भावना के साथ पढ़ें जैसे आपने ऊपर श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को प्रस्तुत किया है। आपकी आवाज में स्पष्टता, उत्साह और एक प्रकार की श्रद्धा का भाव होना चाहिए। तारांकन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जीवन और मृत्यु का गहन उपदेश दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन के संदेह और नैतिक दुविधा को दूर करने के लिए था, बल्कि यह समस्त मानव जाति के लिए जीवन के उद्देश्य, कर्तव्य और आत्मा की अमरता का मार्गदर्शन करता है। गीता के 18 अध्यायों में यह उपदेश विस्तार से मिलता है। नीचे इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. आत्मा की अमरता और मृत्यु का सत्य। अध्याय 2, सांख्य योग। कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले आत्मा की अमरता का उपदेश दिया। अर्जुन युद्ध में अपने गुरुओं, भाइयों और रिश्तेदारों को मारने के विचार से दुखी था। तब कृष्ण ने कहा, आत्मा अविनाशी है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2.20। तारांकन अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये न कभी उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। शरीर नश्वर है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोन पराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता 2.22। तारांकन अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को ग्रहण करती है। उपदेश का सार, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। इसलिए अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक चक्र है। 2. कर्तव्य पालन का महत्व। कर्म योग। अध्याय 3। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन का उद्देश्य अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, बिना फल की इच्छा के। युद्ध में अर्जुन का कर्तव्य क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करना था। कर्म में आसक्ति त्यागे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोनस्त्व कर्मणि। गीता 2.4-7। तारांकन अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा में नहीं। फल की चिंता मत कर और अकर्मण्यता में भी आसक्ति मत रख। लोक कल्याण के लिए कर्म, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। गीता 3.20। अर्थ, लोक कल्याण के लिए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। उपदेश का सार, जीवन में कर्तव्य का पालन अनिवार्य है। कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए, जो मन को शुद्ध करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। 3. भक्ति और समर्पण। भक्ति योग। अध्याय 9 और 12। कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति मार्ग का महत्व बताया। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम ही जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग है। सर्वम भगवान को समर्पित करें। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु, माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोनसी में। गीता 9.34। तारांकन अर्थ, मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजन करो और मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। भक्ति की सरलता। पत्रम पुष्पम फलन तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्त्युपहृतम श्नामि प्रयतात्मनः। गीता 9.26। तारांकन अर्थ, जो भक्त मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। उपदेश का सार, भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को पवित्र कर सकता है और भगवान की कृपा से मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। 4. जीवन का संतुलन और योग। ध्यान योग। अध्याय 6। कृष्ण ने अर्जुन को योग और ध्यान के महत्व को समझाया, जो मन को नियंत्रित करता है और जीवन में संतुलन लाता है। मन का नियंत्रण। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। गीता 6.6। तारांकन अर्थ, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसका मन उसका मित्र है, लेकिन जिसका मन अनियंत्रित है, वह शत्रु की तरह व्यवहार करता है। ध्यान की विधि। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मनः, नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। गीता 6.11। तारांकन अर्थ, स्वच्छ स्थान पर स्थिर आसन बिछाकर न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा ध्यान करना चाहिए। उपदेश का सार, योग और ध्यान से मनुष्य अपने मन को वश में कर सकता है, जो उसे जीवन और मृत्यु के भय से परे ले जाता है। 5.
विश्व रूप दर्शन और भगवान की महिमा, अध्याय 11। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, जिसमें जीवन, मृत्यु, सृष्टि और संहार का चक्र समाहित था। यह दर्शन अर्जुन को यह समझाने के लिए था कि सृष्टि का नियमन भगवान के हाथ में है। कृष्ण का विश्व रूप पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्रशः नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृतीनि च। गीता 11.5। तारांकन अर्थ। हे अर्जुन, मेरे सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देख, जो विभिन्न रंगों और आकृतियों में है। मृत्यु का सत्य। कालो नस्मि लोक अक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। गीता 11.32 अर्थ। मैं काल हूँ, विश्व का नाश करने वाला। मैं यहाँ सबको समाप्त करने के लिए आया हूँ। उपदेश का सार। जीवन और मृत्यु भगवान की इच्छा के अधीन है, इसलिए मनुष्य को भगवान के प्रति समर्पित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 6। मोक्ष का मार्ग। अध्याय 18। मोक्ष संन्यास योग। अंत में कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। यह मार्ग कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान के समन्वय से प्राप्त होता है। सर्वम भगवान को अर्पित करें। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18.66। तारांकन अर्थ। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। उपदेश का सार। पूर्ण समर्पण और निष्काम कर्म से मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कृष्ण के उपदेश का सारांश। 1। आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा का नहीं, इसलिए शोक और भय को त्यागे। 2। कर्तव्य पालन। निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें, जो जीवन को अर्थ देता है। 3। भक्ति और समर्पण। भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण जीवन को पवित्र और मृत्यु को भयमुक्त बनाता है। 4। योग और ध्यान। मन को नियंत्रित करने से जीवन में संतुलन और शांति आती है। 5। मोक्ष का मार्ग। ज्ञान, कर्म, भक्ति और ध्यान के समन्वय से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। अर्जुन पर प्रभाव। कृष्ण के इस उपदेश से अर्जुन का मन शांत हुआ। उसने अपने संदेह और भय को त्याग कर युद्ध करने का निर्णय लिया। गीता का यह उपदेश आज भी मानव जीवन को प्रेरित करता है, क्योंकि यह जीवन, मृत्यु, कर्तव्य और आध्यात्मिकता के हर पहलू को स्पष्ट करता है। यदि आप किसी विशिष्ट अध्याय या श्लोक पर और विस्तार चाहते हैं तो कृपया बताएं। कहानी समाप्त। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप इसके किसी विशेष भाग पर और चर्चा करना चाहेंगे?